हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फन स्टडी। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो बेसिकली इंडिया और चाइना को अलग कर रही है। तो ये एलएसी है क्या, तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में पढ़ाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नियंत्रण रेखा से अलग वास्तविक नियंत्रण रेखा मीन्स एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच एक वास्तविक सीमा रेखा है। ये कितनी लंबी है? 4057 किलोमीटर लंबी, 4057 4057 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है अधिकृत है, और जो अक्साई चीन है ये उसको अलग करती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह जो रेखा है बेसिकली लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि यह रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना, लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भी एक प्रकार का सीज फायर था, मीन्स एक युद्ध विराम रेखा ही है, क्योंकि 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। भारत और चीन के बीच 4057 किलोमीटर लंबी यह वास्तविक नियंत्रण रेखा है। यह रेखा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। कितने सेक्टर में? 3 सेक्टर में बटी हुई है। पहला है पश्चिमी सेक्टर, लद्दाख और कश्मीर तक है पश्चिमी सेक्टर। सेकंड है मध्य सेक्टर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाके में है। और पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये कितने सेक्टर में बटी हुई है? ये 3 सेक्टर में बटी हुई है। कौन कौन से? पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। पश्चिमी सेक्टर कहाँ कहाँ से है? लद्दाख और कश्मीर तक है। मध्य सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाके में है। और पूर्वी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। एलएसी को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर एक मैकमोहन रेखा पर आधारित है। मैकमोहन रेखा, ये मैकमोहन रेखा एक्चुअली है क्या एग्जैक्टली? 1914 में, उस समय जो ब्रिटिश भारत, जो भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय, जब ब्रिटिश भारत के जो विदेश सचिव थे हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के जो प्रतिनिधि के बीच एक शिमला समझौता के तहत दोनों देशों को जो डिवाइड करने वाली रेखा था उसका नाम मैकमोहन पड़ा था। तो आपको ये भी ध्यान होगा कि मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तिब्बत। एलएसी के बारे में जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि एक मोटी नींव से खींची गई है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि यह किस पहाड़ या नदी नाले से होकर जाती है। इसी वजह से भारत और चीन के बीच हमेशा एक डाउट, हमेशा एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। और एलएसी को लेकर दोनों की अपनी अपनी लॉजिक से अवधारणाएं हैं, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के दावे को नहीं मानती हैं। अपनी अवधारणाओं और अपने लॉजिक के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक गश्त लगाती रहती हैं। गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिक अक्सर एक दूसरे की अवधारणा वाले इलाके में चले जाते हैं। अक्सर गश्ती के दौरान दोनों देशों के सैनिक आमने सामने भी हो जाते हैं। हमने देखा होगा अभी फ़िलहाल में ये टेंशन बहुत चल रही है दोनों तरफ से, और इसी बहाने गश्ती दौरान एक दूसरे के इलाके में गलती से जाने के बाद चीनी सैनिकों की हाल में घुसपैठ भी काफ़ी बढ़ गई थी, और बढ़ गई है भी एक्चुअली। तो एलएसी के बारे में इसमें पूरी जानकारी मिली है आपको। ठीक है, और आई थिंक आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। सो फिट रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस।